हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। अभी हमारी लहंगा सीरीज चल रही है, तो उसमें आज का जो लहंगा है वो हमारा 4 लेयर अम्ब्रेला लहंगा होगा। ठीक है, तो बहुत लोगों ने उसको अच्छा सपोर्ट किया है, तो बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं एंड सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। ऐसे ही आपका सपोर्ट और प्यार प्यार बना रहे। ठीक है, तो देखो अभी हमने 2 अम्ब्रेला सीखा है, जिसमें सिंगल अम्ब्रेला एंड डबल अम्ब्रेला, और ये है वो हमारा 4 लेयर अम्ब्रेला होगा। ठीक है, जिनको ज्यादा घेर वाला अम्ब्रेला चाहिए वो ये वाला बना सकते हो। इसमें कितना फैब्रिक यूज होगा वो सब कुछ हम डीप में समझेंगे। ठीक है, देखो जितना ज्यादा घेर होगा ना उस उतना ही आप अगर राउंड गोल घूमोगे तो आपका बहुत ही अच्छे से उसका लुक दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये घेर इसीलिए चाहिए ताकि हमारा उसका लुक एकदम प्रोफेशनल तरीके से लुक आए। एंड अभी देखो 2 हमने लहंगा क्लास लिए हैं, सिंगल एंड अम्ब्रेला। दोनों में जो डाउट थे वही आज डाउट हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपने जो सिंगल अम्ब्रेला सीखा था तो उसका मैं डाउट सॉल्व कर देती हूँ, फिर हम देखेंगे 4 लेयर अम्ब्रेला। ठीक है, तो देखो क्योंकि आपके डाउट रहेंगे तो आप ज्यादा समझ नहीं पाओगे। इसमें हमारी लेंथ और क्या थी, देखो लेंथ 39 थी, वेस्ट हमारी 31 इंच थी। ठीक है, तो जब भी आपको वेस्ट का मेजरमेंट निकालना है तो बहुत लोगों को ये डाउट था कि मैम यहाँ पे हमें हाफ इंच माइनस क्यों करते हैं। तो हाफ इंच माइनस करने का एक ही रीजन है, क्योंकि देखो ये जो हमारी वेस्ट का होता है ना वो ऑलरेडी यहाँ से बायस पट्टी होती है। ठीक है, बायस पार्ट होगा तो वो ऑलरेडी आपके कमर के अकॉर्डिंग ही बनेगा, लेकिन उससे थोड़ा लूज बनता है, तो वो लूज ना रहे इसीलिए हम पहले से हाफ इंच माइनस करते हैं। देखो जैसे कि मैं आपको एक दिखा देती हूँ, जैसे कि ये मेरा एक है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये बायस है, देखो ये खिंचाव हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ से ये खिंचाव कभी नहीं होता, एकदम स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से ही अपने आप थोड़ा लूज रहेगा, इसलिए हम इसमें पहले से हाफ इंच माइनस कर देते हैं, ताकि आपको देखो ये कब करना है, जब आपका फिक्स बेल्ट है, जितनी आपकी वेस्ट है उतना ही अगर आपको बेल्ट चाहिए तभी आप ये प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि ये फिक्स बेल्ट का है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अभी मान लो कि आपको इसमें फिक्स बेल्ट नहीं चाहिए, थोड़ा लूज चाहिए। फिक्स बेल्ट में इशू कहाँ होगा, वो आप आपकी साइज के ऊपर पहन सकते हो, किसी और को दोगे तो उनकी चेस्ट देखो उनकी वेस्ट का मेजरमेंट ज्यादा होगा और आपने अपनी वेस्ट का लिया है तो उनको शायद थोड़ा टाइट हो सकता है वेस्ट के साइड से, एक आध इंच आगे पीछे होगा तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैं ये क्लियर कर देती हूँ। जिनको भी उसमें नाड़ा या इलास्टिक डालना है तो जितना आपका देखो ये आंसर आ रहा था ना, हमारा कितना आ रहा था 9.75, तो ये जो आंसर आया है उसमें आप 2 इंच की लूजिंग दे सकते हो। कब देनी है, जब आपका इलास्टिक हो। क्लियर, इलास्टिक डालना हो तब आप 2 से 3 इंच की लूजिंग दे सकते हो। उसमें देखो इलास्टिक वाले में अगर आपकी ज्यादा भी लूजिंग हो जाएगी ना तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें इलास्टिक आपकी कमर जो है आपकी जितनी वेस्ट है उसमें से 4 इंच माइनस करके ले लेना है। ठीक है, तो जितना आप लूजिंग दोगे वो सारी इलास्टिक के ऊपर क्रीज बनेगी तो बहुत अच्छा उसका लुक आएगा। क्लियर, तो इलास्टिक वाला हो तब 2 से 3 इंच आप लूजिंग दे सकते हो, लेकिन इलास्टिक को आपको आपकी जितनी वेस्ट है उसमें से 4 इंच माइनस करना है। मान लो हमारी जो वेस्ट है, देखो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, हमारी वेस्ट है 30 इंच। ठीक है, चलो मैं यही ले लेती हूँ, 31 इंच हमारी वेस्ट है, तो इलास्टिक आपको कितनी साइज में कट करना है, तो माइनस में 4 इंच करूंगी तो आएगा 27 इंच। ठीक है, तो आपको 27 इंच का इलास्टिक कट करना है। ठीक है, ओके ये पॉइंट क्लियर। इलास्टिक डालना है तो 4 इंच माइनस कर सकते हो, इससे ज्यादा अगर लास्ट 5 इंच, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है माइनस, एंड इससे कम भी नहीं करना है। 4 इंच से कम करोगे तो बहुत एक दो बार पहनने के बाद तो अपने आप इलास्टिक लूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना तो करना ही है। अगर आप नाड़ी डाल रहे हो तो उसमें आपको ज्यादा लूज नहीं रखना है, क्योंकि नाड़ी के पार्ट में अगर ज्यादा लूज रखोगे, देखो जैसे कि इसमें ये नाड़ा है। ठीक है, ये नाड़ा है, अभी आपकी वेस्ट इतनी है और आपने इतना ज्यादा ले लिया है, तो क्या होगा ऐसे देखो, मतलब ये नाड़ा आप अंदर डालोगे ना तो ऐसे कपड़ा यहाँ पे ना ऐसे एकदम फोल्ड होगा, तो वो फिर आपका ना लुक अच्छा नहीं देगा। तो आपको ये एकदम स्ट्रेट रहे एंड थोड़ा लूज चाहिए तो 1 इंच की लूजिंग दे सकते हो, 1 इंच या 1.5 इंच। ठीक है, लास्ट 1.5 इंच बहुत है इतनी लूजिंग, इससे ज्यादा नहीं है। और फिर भी नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जितनी आपकी वेस्ट है उसमें ऑलरेडी देखो, जैसे कि हमारी वेस्ट है, देखो मैं डीप में समझा रही हूँ। ठीक है, इतनी आपकी वेस्ट है, ये एकदम फिटिंग में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपकी वेस्ट से थोड़ा दूर चेक करना है कि मुझे इतना लूज चलेगा। ठीक है, वेस्ट यहाँ पे है तो इतना चेक करना है कि मुझे इतना लूज और चलेगा। यस, तो वही मेजरमेंट आप ले सकते हो। ठीक है, वो कमर के ऊपर आप पट्टी रख के भी मेजर ले सकते हो। तो इतना क्लियर। अभी देखो इसमें क्या होगा, सिंगल अम्ब्रेला है तो जितनी आपकी वेस्ट है
सिंगल अम्ब्रेला मतलब सिर्फ एक पार्ट होगा, ठीक है। ये इतना आगे रहेगा, इतना पीछे रहेगा। ये नॉर्मल 3 मीटर, देखो इसमें हमारा फैब्रिक कितना यूज हुआ है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। ये भी मैं अभी आपको समझा दूंगी तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो जब भी मार्केट जाओ तो पहले से आप मेजर कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इतने घेर में इतना मीटर फैब्रिक लगेगा। ओके, तो देखो सिंगल अम्ब्रेला में वेस्ट एंड लेंथ दो ही मेजरमेंट अगर आपको आ गए ना लेने, फिर आपको कुछ भी नहीं सीखना है लहंगे में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम वेस्ट का देखेंगे। मेरी वेस्ट 31 इंच है, डिवाइड 3 करेंगे। ओके, फिर हम हाफ इंच 0.5 इंच माइनस करेंगे तो आएगा 9। देखो एक मिनट मैं वापस कर लेती हूँ। वेस्ट हमारी 31 इंच है, डिवाइड 2 करेंगे, 31 डिवाइड 3 माइनस 0.5 इंच तो आएगा 9.8 इंच, ठीक है। 9.8 इंच ये जो हमारा आंसर आया है ना, देखो ये जो वेस्ट है यहाँ पे मैंने लिख ली 3 इंच माइनस है, फिर 0.5 इंच तो यहाँ पे मैंने 0.5 इंच लिखा है। तो देखो 31 डिवाइड 3 करेंगे तो आंसर आएगा 10.3 इंच। तो ये 10.3 इंच लिखा, फिर हमें हाफ इंच माइनस करना है तो 0.5 इंच, तो हाफ इंच माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9.8 इंच, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया। जो भी सिंगल एंड डबल अम्ब्रेला कटिंग करना चाहता है तो इनको ये वीडियो देखना होगा, क्योंकि आप लोगों को डाउट था तो इसमें मैंने क्लियर किया है। देखो एक ही वीडियो में मैं तीनों चीज क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको यही खाली याद रखना है, वेस्ट आपकी जितनी भी है सिंगल अम्ब्रेला है तो 3 से डिवाइड, फिर 0.5 इंच माइनस, तो आपका लास्ट आंसर आएगा 9.8 इंच। जो 9.8 इंच है उसको आप 9.75 भी गिन सकते हो, ठीक है। 9.75 भी गिन सकते हो, 9 इंच और यहाँ पे 10 इंच में 2 लाइन कम, ठीक है। क्लियर? ओके, तो ये सिंगल अम्ब्रेला का क्लियर हुआ। वेस्ट किस तरह से निकालनी है। अभी एक और डाउट था कि मैम वेस्ट तो हम ज्यादातर वेस्ट को डिवाइड 4 करते हैं, आपने खाली 3 क्यों किया। तो देखो जैसे कि ये मेरा फैब्रिक है, ठीक है, तो इस, रुको मैं सिंगल पे करके दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ देखो जैसे कि मेरा ये कपड़ा है, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर देती हूँ। देखो ये मेरा कपड़ा है, इस तरह से इसको साइड में रखते हो। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, कपड़े में आपको कैसे मेजर करना था तो वो भी मैंने क्लियर किया था। देखो कपड़ा होता है तो देखो अभी मैं डायरेक्ट समझा रही हूँ, इसको हम ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर जो ऑन फोल्ड पार्ट होता है ना उसको उठा के हम ऐसे रखते हैं, ठीक है। लहंगा बनाने के लिए ये हमें अम्ब्रेला शेप देना पड़ता है। तो अभी देखो आपका जो ये आंसर आया है ना 3 से डिवाइड किया है तो 9.75 है, तो उसको आपको क्या करना है, जो 9.75 है ना, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एक वेस्ट का मेजरमेंट है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो 9.5 इंच 9.5 इंच, ठीक है। तो जहाँ पे भी आ रहा है ऐसे सर्कल बनेगा आपका, ठीक है। तो ये मेजरमेंट है 3 से डिवाइड करते वो यहाँ से ऐसे लेने का मेजरमेंट है, ठीक है। एंड जो 4 से डिवाइड करते हैं ना, जैसे कि हमारी वेस्ट है 31 इंच, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो आंसर आएगा 7.75। तो ये जो 4 से डिवाइड किया है ना वो कैसे चेक करना है, तो जो आपका ये राउंड बना है ना उसको ऐसे चेक करना है कि आपका 7.75 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज आपको चेक करनी है कि 7.7 इंच है कि नहीं है। ओके, तो ये क्लियर हुआ। डिवाइड 4 कब करेंगे, जब आपको ये राउंड चेक करना है, वो चेक करने के लिए। अभी मान लो कि आप डायरेक्ट यहाँ से 7, देखो चेस्ट को सॉरी वेस्ट को डिवाइड 4 करते तो यहाँ से आपका आता है 7.75, तो ऐसे ऐसे लेते, ठीक है। तो वेस्ट का जो मेजरमेंट होना चाहिए ना वो नहीं होता, क्योंकि इसमें आपको कम मिलेगा, 3 से डिवाइड करोगे तो वो सही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको चेक करने के लिए खाली 4 से डिवाइड करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट समझ में आया आपको। ओके, तो वेस्ट का क्लियर हुआ। ये सभी अम्ब्रेला में इसी तरह से होगा। एंड ये सिंगल है इसीलिए थोड़ा इजी है, इसके बाद जो डबल अम्ब्रेला है उसमें और अभी 4 अम्ब्रेला है, तो आपको इस तरह से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो अभी हम निकालेंगे लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया था, लेंथ का एक ही फॉर्मूला रहेगा, लेंथ माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच। तो लेंथ आपकी कितनी थी 39 इंच, माइनस बेल्ट, बेल्ट था 1.5 इंच तो उसको हमने माइनस किया, प्लस 1 इंच, क्योंकि 1 इंच देखो यहाँ से हाफ इंच सिलाई में जाएगा एंड यहाँ से जाएगा, ठीक है। अगर इसमें बेल्ट बना रहे हो तो हाफ इंच, या फिर आप डायरेक्ट पट्टी फोल्ड करोगे तो आएगा 1.5 इंच, हाफ इंच इस साइड एंड 1 इंच यहाँ पे पट्टी फोल्ड होगी, ठीक है। तो 1.5 इंच लेंथ में ऐड कर सकते हो। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो देखो
हमने 39 में से बेल्ट को माइनस किया, फिर हमने इतना प्लस किया 1 इंच, तो 38.5 इंच आया है। ठीक है, तो 38.5 इंच आपको ये जो लेंथ है ना, लेंथ, वो लेंथ लेनी है। जैसे कि ये हमारा है, तो यहाँ से जो हम लेंथ लेते हैं ना, वो लेंथ लेनी है 38.5 इंच। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सिंगल अम्ब्रेला क्लियर। सिंगल अम्ब्रेला में फैब्रिक को कैसे फोल्ड करना है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे हम 1 इंच छोड़ देते हैं। ठीक है, 1 इंच छोड़ दिया, देखो इसको मैं नीचे रखूंगी क्योंकि फिर ओके। 1 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पे आपकी जो वेस्ट का मेजरमेंट आया था ना, कितना आया था 9.75। ठीक है, तो वो हम ले लेंगे 9.75 इंच। एक सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे 1 इंच छोड़ा, फिर यहाँ पे 9.75 ले लेंगे, फिर आपकी जो भी लेंथ आई है 38.5 इंच वो ले लेनी है। ठीक है, फिर यहाँ से देखो, मान लो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करेंगे, तो आपका जितना फैब्रिक चाहिए उतना यूज होगा। फिर जो ऑन फोल्ड पार्ट है ना, उसी को उठाएंगे। फिर यहाँ से हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, यहाँ से लेंथ का, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। तो अभी हमारा ये हो चुका है। अभी हम ले लेंगे डबल अम्ब्रेला। तो डबल अम्ब्रेला में आपको क्या चेंज करना है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। सिंगल अम्ब्रेला बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने समझा दिया है। ये भी मैं समझा देती हूँ ताकि आपको तीनों लहंगे एक ही वीडियो में सीखने को मिल जाएगा ना, तो सारे डाउट ही नहीं रहेंगे। देखो, एक बार देखने से डाउट सॉल्व नहीं होते। एक वीडियो 2 बार देखिए, फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितनी बार वीडियो देखोगे ना, उतनी बार अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी ये हमारा डबल अम्ब्रेला, तो देखो ये 1 एंड ये 2, 1 और 2 मैंने इस तरह से लिखा है। हमारी लेंथ है 39 इंच, वेस्ट है 26 इंच, बेल्ट है 1.5 इंच। बेल्ट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, कोई भी फिक्स नहीं है कि मैंने 1.5 रखा है तो आप भी 1.5, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जो लहंगा है 4 लेयर, उसमें हमने बेल्ट रखा है 2 इंच। ठीक है, तो इतना समझ में आया, ओके। अभी हम करेंगे इसका, तो इसमें आपकी जितनी वेस्ट है उसको डायरेक्ट पहले अम्ब्रेला से करना है डिवाइड। हमारी 2 अम्ब्रेला है, तो हम क्या करेंगे, हमारी वेस्ट देखो थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। ठीक है, वेस्ट हमारी 26 इंच है, डिवाइड 2 करेंगे। डिवाइड 2 क्यों किया, क्योंकि हमारे 2 अम्ब्रेला है। फर्स्ट वाले में सिंगल अम्ब्रेला था, इसीलिए हमने जो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, वही किया था। क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा, इसीलिए डायरेक्ट ये किया था। डबल अम्ब्रेला में जितनी आपकी वेस्ट है उसको जितने अम्ब्रेला है उससे डिवाइड करना है। तो हमने कितना किया है 30 इंच, 2 से डिवाइड किया 1 और 2, तो 30 इंच आया। तो ये हमारी जो पूरी वेस्ट है ना, पूरी की पूरी वेस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक वो थी 30 इंच, और सेकेंड वाली भी पूरी हमारी थी 30 इंच। ठीक है, तो पूरी 30 इंच है, लेकिन हमें तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा ना। ठीक है, इसका भी हमें हाफ करना है, क्योंकि ये तो पूरा सर्कल है और हमें तो इसको फोल्ड करके कटिंग करते हैं, तो इसका अभी हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो जो आपका 30 इंच आया है उसको वापस डायरेक्ट 2 करेंगे, तो आएगा 6.5 इंच। ओके, मैं एक बार वापस कर लेती हूँ। हमारा आया 30 इंच, उसको डायरेक्ट डिवाइड कितना करेंगे हम, देखो यहाँ पे हमारा 30 इंच है, तो उसका आधा यहाँ पे, उसका आधा यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड 2 करेंगे तो आंसर आएगा 6.5 इंच। ओके, तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच 6.5 इंच इस तरह से ले लूंगे। ठीक है, 6.5 6.5 6.5 6.5, क्लियर हुआ इतना, ओके। इतना क्लियर, ओके। तो इतना होने के बाद ये हमारा आया 6.5 इंच, ये भी आया 6.5 इंच 6.5 इंच 6.5 इंच। ओके, तो ये समझ में आया ना आपको किस तरह से लेना है। ओके, तो इसकी वेस्ट आपको 6.5 इंच 6.5 इंच, तो 30 इंच हुआ। ये भी 6.5 6.5, तो ये भी 30 इंच आपका हो जाएगा। क्लियर, तो वेस्ट का मेजरमेंट क्लियर हुआ। ओके, अभी हम देखेंगे लेंथ। तो लेंथ आपको कैसे निकालनी है, तो देखो जितनी आपकी लेंथ है, लेंथ मेरी 39 इंच है, माइनस हम बेल्ट करेंगे, बेल्ट माइनस 1.5 इंच बेल्ट करेंगे, प्लस 1 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे, तो हमारी लेंथ आएगी 38.5 इंच। ठीक है, देखो लेंथ का हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, लेंथ है 39 इंच, माइनस बेल्ट करेंगे 1.5 इंच का, प्लस 1 इंच करेंगे सिलाई का, तो आएगा 38.5 इंच। जो 38.5 इंच आए ना, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, तो ये कितनी है 38.5, ये भी 38.5, और यहाँ से ये वेस्ट हमारी कितनी आई थी 6.5, ये भी आएगी 6.5। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। ओके फ्रेंड, तो ये पॉइंट समझ में आया ना। सेकंड वाले वीडियो में मैंने गलती से 8 लिखा था, बाकी 6.5 है। ठीक है, 6.5 है।
तो देखो ये इतना आपको क्लियर हुआ। इस तरह से आपको चारों लेंगे, दो लेंगे है ना, सेम दो मतलब दो अम्ब्रेला है तो सेम आएगा। देखो यहाँ पे एक और मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर इसको कटिंग कैसे करना है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। 38.5, 38.5, यहाँ पे आएगा 6.5, 6.5। ठीक है, क्लियर। अभी मैं इसको देखो, अभी आपको ना इसको कटिंग कैसे करना है वो मैं समझा देती हूँ एक बार अच्छे से। देखो जैसे कि ये मेरा फैब्रिक है, ठीक है, इसको मैं सेंटर से कट कर देती हूँ। ठीक है, देखो जैसे कि ये मेरा फैब्रिक है तो सबसे पहले हमें 1 इंच छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि 1 इंच कभी कभी ना हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे होता है तो वो हम 1 इंच छोड़ देते हैं। फिर आपकी कितनी वेस्ट है वो ले लेनी है, तो 6.5 है तो ये आ गई मेरी 6.5 इंच। ठीक है, फिर आपकी लेंथ कितनी है 38.5 इंच, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 38.5 इंच। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, फिर इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो एक फोल्ड हुआ, ये तो हमने सिंगल अम्ब्रेला किया था ना, यहाँ से ऐसे फोल्ड। डबल अम्ब्रेला में क्या करना है, जितना देखो ये 1 2, तो 2 बार आपको इस तरह से पूरा मेजरमेंट ले लेना है। अभी जैसे कि हमने एक बार लिया पहले 1 इंच, फिर 6.5 इंच, 38.5 इंच और ये 1 इंच है। ठीक है, तो ये कहाँ पे फोल्ड हो रहा है, यहाँ पे, तो ये हमने मार्क किया। फिर इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, फिर पूरा वापस हम फोल्ड करेंगे, तो देखो यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये देखो 1 एंड 2, 2 अम्ब्रेला हो गया, ये 1 अम्ब्रेला 2, लेकिन इसका भी हाफ है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको वापस फोल्ड करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले वीडियो में ये पार्ट मैं क्लियर नहीं कर पाई थी क्योंकि पास में बेबी भी रो रही थी, और यहाँ पे ना देखो जो फैब्रिक होता है वो बड़ा होता है, पेपर कम होता है, इसीलिए मैं क्लियर नहीं कर पाई। तो अभी आप समझ लो, डबल अम्ब्रेला होता है तब आपको क्या करना है, पहले इतना मार्किंग कर लेना है, फिर यही सेम मार्किंग को हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। अगर आप इसी को फोल्ड करोगे ना तो ये आ जाएगा सिंगल अम्ब्रेला, क्योंकि देखो 1 2 3 4 पार्ट है। ठीक है, तो ये जितना मार्किंग आया है उसको डायरेक्ट हम वापस फोल्ड करेंगे इस तरह। ठीक है, क्योंकि डबल अम्ब्रेला है, फिर एक बार वापस फोल्ड करेंगे। टोटल 8 पीस होने चाहिए। फिर ये जो ऑन फोल्ड है ना उसको हम रखेंगे इस साइड। देखो ये ऐसे फोल्ड है। ठीक है, ये ऐसे फोल्ड, देखो ऐसे था, ये ऑन फोल्ड पार्ट उठा के हमने ऐसे रखा है। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है आपको फ्रेंड? ओके, तो देखो अभी हमारे पार्ट कितने हुए, तो ये हमारे 4 पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट है, ऑन फोल्ड है, फिर ये 2, तो 6 7 और 8। ठीक है, तो अभी हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये आगे का है, सेम इसका पीछे का भी होता है, तो 4 8 हो गए। तो देखो अभी हमें जितनी हमारी वेस्ट होती है ना उसको 8 से डिवाइड करना है, तो हमारी इसमें वेस्ट कितनी है 26 इंच, तो 26 डिवाइड 8 करेंगे तो आंसर आएगा 3.25 इंच। ठीक है, तो देखो पहले आपका जो आंसर आया था ना 6.5 इंच, उसको क्या करना है, यहाँ से ले लेना है 6.5 है, 6.5 है, 6.5 इंच इस तरह से। फिर आपने 8 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3.25 इंच, तो ऐसे चेक करना है 3.25 इंच आ रहा है, तो मान लो आपका यहाँ पे यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये जो पार्ट है ना उसको थोड़ा 3 इंच आया है, आपका 3.25 चाहिए, तो 25 आपका कम पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा नीचे से सर्कल ले सकते हो। ठीक है, इतना कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर, और अगर पहले पे यहाँ पे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मान लो इसमें आपको इलास्टिक लगाना है तो +2 इंच कर सकते हो, तो आएगा 5.25 इंच। सॉरी, इसमें नहीं करना है, जो आपका 6.5 इंच है ना उसमें +2 इंच हम करेंगे तो आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ से आपको पहले से मार्किंग थोड़ी बड़ी कर लेनी है, तो इलास्टिक वाले में यहाँ पे आएगी आपका मार्किंग। ठीक है, तो आपको इलास्टिक डालना है तो 2 से 3 इंच लूजिंग दे सकते हो, नाड़ा डालना है तो 1.5 तक आप लूजिंग दे सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा फिर नहीं अच्छा लगेगा। तो ओके, ये चीज़ समझ में आई। एंड लेंथ है तो लेंथ तो हम यहाँ से लेके जो हमारे लेंथ लेते हैं वही है, मेन आपको वेस्ट का समझ में आ जाना चाहिए। लेंथ छोटी बड़ी होगी तो उसको ठीक कर सकते, लेंथ का फिर थोड़ा इशू आएगा, बड़ी होगी तो छोटा नहीं कर सकते, और छोटी होगी तो उसको बड़ा करने में वापस प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये पार्ट समझ में आया। ओके, अभी हम देख लेते हैं 4 लेयर। ठीक है, तो ये 4 लेयर है, तो इसमें हमारी वेस्ट कितनी है 28 इंच है। ठीक है, तो 28 को 1 2 3 4 हमारे कितने अम्ब्रेला है 1 2 3 4, 4 अम्ब्रेला है, तो देखो 28 डिवाइड 4 करेंगे तो आंसर आया 7 इंच।
ठीक है। तो यहाँ पे ना हमारी ये जो वेस्ट है ना वो 7 इंच की है। ओके, 7 इंच हमारी पूरी वेस्ट है, ठीक है। लेकिन इसका भी तो हमें हाफ करना है, सब में हम हाफ करते हैं, ठीक है। तो 7 का हाफ होगा तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.5 इंच। तो एक वेस्ट आएगी 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, ठीक है, 3.5, ठीक है। ये इस तरह से आपकी वेस्ट हो गई। पहले जितने अम्ब्रेला है उससे डिवाइड करना है, फिर उसको भी वापस 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक अम्ब्रेला का पूरा राउंड मिलता है, लेकिन हमें अलग अलग चाहिए। क्योंकि देखो हम ऐसे थोड़ी कट करते हैं, ऐसे फोल्ड करते हैं ना, तो अलग अलग कट करते हैं। तो यहाँ पे आधा, तो ये आधा, फिर इसके पीछे की साइड है तो ये उसका आधा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जितना फुल अम्ब्रेला का आएगा उसको वापस 2 से डिवाइड करना है, दोनों साइड आएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, वेस्ट किस तरह से निकालनी है। ओके, तो वेस्ट का मेजरमेंट 3.5 इंच आया। ओके, अभी हम देखेंगे लेंथ। तो लेंथ हमारी कितनी है, तो देखो इसका फॉर्मूला तो आपको बताइए। देखो पहला तो वेस्ट डिवाइड 3, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे 0.5 इंच माइनस होगा। देखो ये हमारा 7 इंच आया है ना, इसमें मैं एक बार और वापस क्लियर कर देती हूँ। देखो जो हमारा 7 इंच आया है तो ये हमारा कौन सा आया है, वेस्ट का, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्लियर। ओके, तो एक सेकंड फ्रेंड, देखो ये जो फॉर्मूला है ना इसमें हमने डायरेक्ट 2 से डिवाइड किया है। इसमें जो हमारा आंसर है, देखो यहाँ पे हमारी वेस्ट 30 इंच की थी। ओके, इसको आप एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ मैं। 30 इंच वेस्ट थी, तो जितना आपको वेस्ट का मेजरमेंट मिलेगा उसको 2 से डिवाइड नहीं करना है, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना 3 वाला, इससे डिवाइड करना है। तो जितनी आपकी वेस्ट है उसको डिवाइड 3 करेंगे, फिर हाफ इंच माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा 3.8 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3.8 इंच, 3.8 इंच, ठीक है। मैंने यहाँ गलती से पता है 8.3 लिख लिया था, मेरा उल्टा हो गया था, ठीक है। तो 3.8 आएगा, ये 6 पॉइंट वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, क्लियर हुआ। देखो ये पॉइंट ना मैं वापस क्लियर कर देती हूँ, जो हमारा सिंगल अम्ब्रेला है ना, सॉरी डबल अम्ब्रेला, उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखो ठीक है, अभी देखो हमारी वेस्ट कितनी है, 26 इंच, ठीक है। तो 26 इंच वेस्ट है एंड हमारे 2 अम्ब्रेला है इस तरह से, तो 26 को आपको क्या करना है। ओके, मैं डबल अम्ब्रेला वापस एक बार क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि देखो बहुत लोगों को डाउट है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको इससे भी सिंपल तरीका बताऊं, ठीक है। तो वेस्ट हमारी कितनी है, 26 इंच वेस्ट है, तो उसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे, क्योंकि हमारे 2 अम्ब्रेला है तो 2 से डिवाइड किया, तो आंसर आया 30 इंच। तो ये पूरा हमारा 30 इंच है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमारा हाफ होता है ना, तो उसको हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला है वेस्ट डिवाइड 3 माइनस 0.5 इंच। ओके, तो जितना आपको आंसर मिलेगा ना पूरी वेस्ट का, तो देखो जस्ट 30 इंच है, तो वेस्ट डिवाइड 3 करेंगे माइनस 0.5 करेंगे, तो आंसर आएगा 3.8 इंच। तो ये हमारी वेस्ट आई 3.8 इंच, ठीक है, 3.8 इंच, 3.8 इंच, क्लियर। मैंने गलती से 8.3 लिख लिया था, कभी कभी ना मतलब ऐसा ही हो जाता है, बोलती तो मैं 3.8 हूँ लेकिन लिखने में 8.3 हो जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा वो मार्किंग होते हैं ना कि हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको एक ही वीडियो 2 बार देखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। इसमें मैंने देखो 13 को 2 से डिवाइड नहीं करना था, 3 से करना था, ये हमें फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो बस खाली इतना ही चेंज करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसमें आपको क्लियर हुआ कि 3.8 इंच आपका आंसर आएगा। ओके, अभी हम देखते हैं ये जो 4 लेयर अम्ब्रेला है ना हमारा, वो हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो देखो 4 लेयर अम्ब्रेला में हमारा जो, पहले तो आपको क्या करना है, जितनी आपकी वेस्ट है 28 इंच वेस्ट है, उसको 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे 4 अम्ब्रेला है, तो डिवाइड 4 करेंगे तो आंसर आएगा 7 इंच। जो आपका आंसर आया ना 7 इंच, उसको ये जो फॉर्मूला देखो ये फॉर्मूला है उसमें करना है, ठीक है। 7 डिवाइड 3 माइनस 0.5 इंच, तो आएगा 1.8 इंच, ठीक है। तो आंसर आएगा 1.8 इंच, ठीक है, 1.8 इंच मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ओके, वेस्ट पहले 7 इंच आई, इसका हाफ आएगा 1.8 इंच, हाफ मतलब 3 से डिवाइड करके, ठीक है। 1.8 इंच आया, चारों का आपका यही आएगा। अभी हम देखेंगे लेंथ, तो हमारी लेंथ कितनी है, 40 इंच है, ठीक है। तो लेंथ का फॉर्मूला सेम रहेगा, लेंथ माइनस बेल्ट प्लस 1.5 इंच, ठीक है। तो देखो लेंथ है 40 इंच,
ओके, लेंथ 40 इंच है, माइनस हम बेल्ट करेंगे 2 इंच का, आज का हमारा बेल्ट है तो माइनस 2 इंच प्लस 1.5 इंच करेंगे, डबल पट्टी हम फोल्ड करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है, 40 माइनस 2 इंच प्लस 1.5 इंच सिलाई का, ठीक है। तो देखो हमारा आंसर आएगा 39.5 इंच। तो जो हमारी लेंथ है ना वो आएगी 39.5 इंच, 39.5 इंच। क्लियर, वेस्ट का क्लियर एंड लेंथ का भी आपको क्लियर हुआ। अभी ये तीनों को एक बार मैं समझा देती हूँ एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। सिंगल अम्ब्रेला है तो इसमें आपको जितनी आपकी वेस्ट का फॉर्मूला है ना डायरेक्ट उसी को करना है, वेस्ट डिवाइड 3 माइनस हाफ इंच। तो ये हमारा कितना आंसर आया 7.5 इंच, सॉरी 9.75 इंच। तो आपकी वेस्ट आ गई 9.75 इंच। फिर हमें देखना है लेंथ, लेंथ में से बेल्ट माइनस करेंगे, सिलाई का ऐड करेंगे तो आएगा 38.5 इंच, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया, ये सेकेंड है। फिर डबल अम्ब्रेला में जितनी आपकी वेस्ट है उसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना है, जितने आपके अम्ब्रेला है उससे पहले डिवाइड करना है। तो 28 है तो 2 अम्ब्रेला है तो 2 से डिवाइड किया तो आएगा 30 इंच। तो उसको फिर जो आपका आंसर आएगा ना उसको ये फॉर्मूला यूज करना है, वेस्ट डिवाइड 3 माइनस हाफ इंच। तो आपका आंसर आएगा, देखो वेस्ट डिवाइड 3 माइनस हाफ इंच करोगे तो कितना आएगा आंसर 30 डिवाइड 3 माइनस 0.5 इंच तो आएगा 3.8 इंच। यहाँ पे भी आएगा 3.8 इंच, ठीक है। तो वेस्ट आपकी निकलेगी 3.8 इंच। क्लियर, इसी में आपको डाउट होगा, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है। जितना आंसर आएगा 7 इंच आंसर आया उसको फिर 3 ये फॉर्मूले में करोगे कवर तो आ जाएगा। लेंथ का क्लियर है, ओके। 4, तो वेस्ट को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना है, जितने अम्ब्रेला है उससे डिवाइड करना है। अभी मान लो कि हमारी देखो 30 इंच की वेस्ट है और हमारे 6 अम्ब्रेला है तो डिवाइड 6 करेंगे तो आएगा 5 इंच। 5 इंच जो आंसर आया ना उसी को हमें फिर जो आंसर आएगा ना उसको ये वेस्ट के फॉर्मूले में कवर करना है। तो 5 इंच डिवाइड 3 माइनस 0.5 इंच तो आंसर आया 1.6 इंच, 1.1 इंच, ठीक है। क्लियर, तो पहले जितने अम्ब्रेला है उसको वेस्ट से डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको ये फॉर्मूला करना है। ओके, क्लियर हुआ इतना? ओके, तो इतना समझ में आया। लेंथ, तो लेंथ का भी सेम इसी तरह है, जितनी लेंथ है उसमें से बेल्ट माइनस करना है। देखो लहंगे में सिर्फ आपको ये 2 फॉर्मूला याद रखना है, लेंथ माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच 1.5 इंच, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर। ये फॉर्मूला है आपका सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ये 2 ही खाली अम्ब्रेला में आपको याद रखना है, इतना क्लियर। अभी देखो ये 4 लेयर अम्ब्रेला है तो हम क्या करते हैं, कैसे आपको निकालना है वो मैं समझा देती हूँ। जैसे कि ये मेरा फैब्रिक है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे तरह से देखो हम हमारा जितना कम फैब्रिक बचे ना उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरह से आपको अम्ब्रेला निकालना है, एक यहाँ से निकालेंगे एक नीचे से, एक यहाँ से एक नीचे से, ऐसे हम निकालेंगे। हम डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे निकालोगे तो ये पूरा नीचे का कपड़ा आपका वेस्ट जाएगा। तो अगर आप 4 लेयर अम्ब्रेला बना रहे हो तो उसमें आपको क्या चेंज करना है, तो देखो ये जैसे कि हमारा है, ठीक है। तो यहाँ से 1 इंच छोड़ देंगे, ओके, ये लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, ठीक है। तो ये 1 इंच छोड़ दिया। फिर हमें लेना है वेस्ट, वेस्ट हमारी कितनी आई है 1.8 इंच, ठीक है। फिर हमें लेनी है लेंथ, तो ये हमारी लेंथ आई। फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। फिर ये जो अनफोल्ड है तो इसको हम पहले देखो सिंगल सिंगल अम्ब्रेला निकालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से, तो यहाँ पे अभी हमें वेस्ट कितनी लेनी है, तो हमारी वेस्ट कितनी आई है 1.8 इंच, तो यहाँ से हम 1.8 इंच निकालेंगे, ओके। 1.8 इंच निकाली है। फिर आपको चेक करना है कि आपकी जितनी वेस्ट है, ठीक है, हमारी वेस्ट है 28 इंच, 28 डिवाइड 8 करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 4 है तो इसके डबल ही हम करते हैं, तो 8 करेंगे डिवाइड, तो आंसर आएगा 3.5 इंच। तो मेजर टैप से यहाँ से चेक करना है, राउंड में 3.8 इंच आ रहा है, मान लो 3 इंच है तो इस राउंड को थोड़ा नीचे ले सकते हो, ठीक है। क्लियर, अभी समझ में आया ना कि 3 से डिवाइड कब करना है एंड 4 से और 8 से कब डिवाइड करना है। ओके, यहाँ से ये आया। फिर हमें लेंथ लेनी है, तो लेंथ देखो यहाँ से हमारी इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये एक अम्ब्रेला हो गया, यहाँ से हम ऐसे कट करेंगे, ठीक है। अभी देखो ये जो फैब्रिक है ना उसको क्या करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे, ये जो फैब्रिक है उसको हम साइड में कर लेंगे। फिर देखो ये फैब्रिक है उसको हम ऐसे रखेंगे, ओके, ऐसे सेट कर लेंगे पहले।
ये जो नीचे वाला पार्ट है ना उसको यहाँ पे सेट करेंगे। फैब्रिक के ऊपर आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो ऐसे रखेंगे, थोड़ा नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो ये आया यहाँ पे एंड ये तो हमारा यहाँ पे, लेकिन ऊपर ऊपर से हमने कितना माइनस किया है 1.8 इंच, तो यहाँ पे मैं ले लूंगी 1.8 इंच, ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस किया ना वो भी लेना है। इतना हुआ, फिर इसको हम वापस ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम वापस इस तरह से रखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका ना जितना हो सके उतना कम फैब्रिक यूज होगा। अभी वापस हम इसको ऐसे रख लेंगे, ठीक है। तो देखो जितना हो सके ना, ये एकदम पूरा जितना हमें फैब्रिक चाहिए, देखो यहाँ से कितना कम हुआ है, वरना आपका नीचे का पूरा बेल्ट जैसा बचता और ऊपर का ही आपका होता, ठीक है। तो ये 2 होगा, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे वापस रखना है, जितना हो सके उतना। देखो इस तरह से निकालोगे ना तो आपका फैब्रिक भी कम यूज होगा एंड आपका जो लुक है वो भी एकदम अच्छे से आएगा, ठीक है, एकदम फुल घेर में लुक आएगा। तो ये चीज समझ में आई। सिंगल अम्ब्रेला को देखो एक सिंपल तरीके बता रही हूँ। सिंगल अम्ब्रेला को एक बार फोल्ड करना है, फिर ऐसे निकालना है, ठीक है। डबल अम्ब्रेला को क्या करोगे, ठीक है, डबल अम्ब्रेला को एक बार फोल्ड करोगे, वापस फोल्ड करोगे, फिर ऐसे निकालोगे। सिंगल अम्ब्रेला को सिर्फ हमने एक ही बार फोल्ड किया था, इसीलिए देखो 2 पार्ट, और ये ऐसे करोगे तो 4 पार्ट हो गए, ठीक है। इसको हमने 2 बार फोल्ड किया है तो इसीलिए हमारे 8 पार्ट हो गए, ये 4 एंड ये 4, 8 पार्ट हो गए। एंड जो 4 लेयर अम्ब्रेला है तो उसमें आपको एक एक अम्ब्रेला सिंगल सिंगल निकालना है। क्लियर? अभी इसमें कोई भी डाउट है तो बता सकते हो। एंड इसमें आपको अस्तर कैसे कटिंग करनी है, तो अस्तर का मैंने ऑलरेडी समझा दिया था फर्स्ट वाले वीडियो में, नहीं सेकंड वाले वीडियो में समझाया है, ठीक है। तो अस्तर आपको कितना यूज करना है वो आपके ऊपर है। ओके, तो आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका है ना कि सिंगल अम्ब्रेला में कैसे यूज करना है, डबल अम्ब्रेला एंड 4 अम्ब्रेला। तो इसी तरह से आप 6 अम्ब्रेला भी कर सकते हो, सिर्फ आपको वेस्ट का मेजरमेंट निकालना आ जाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत डाउट्स है। एंड सेकेंड जो अम्ब्रेला था ना मेरा डबल अम्ब्रेला, उसमें मेरी मार्किंग 3.8 आनी चाहिए, मैंने 8.3 की थी, इसीलिए इसी एक ही वीडियो में मैंने तीनों समझा दिया है, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हुआ। अभी कोई भी डाउट है तो हम दोपहर को लाइव आएंगे, उसमें आप क्लियर कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम मिलते हैं कली वाले लहंगे में। अगला जो वीडियो होगा इसका हम स्टिचिंग भी देखेंगे, ठीक है। अगला जो वीडियो है वो हम कली वाला लहंगा देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम बहुत ही अच्छा फैब्रिक यूज करने वाले हैं। उसमें आपको कली कितनी साइज की कटिंग करनी है, वेस्ट में अगर लूजिंग देनी है तो कैसे करना है, क्योंकि कली वाले में एंड अम्ब्रेला में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो देखो अम्ब्रेला में आपको 2 ही फॉर्मूला यूज करना है, वेस्ट डिवाइड 3 माइनस हाफ इंच एंड लेंथ माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच या 1.5 इंच, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसके अगले वीडियो, उसमें हम अलग अलग टाइप के लहंगे सीखेंगे, ठीक है। एंड आपको अगर आपकी साइज का लहंगा चाहिए, कटिंग एंड कटिंग देखना चाहते हो तो वो मुझे मेजरमेंट भेज सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।